नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपके रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस पेज ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में है आपके पर्सन एक्वेरियस। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। वाह। গৌর রূপ দেখা হইয়াছি পাগল, বাংলায় একটা फोक सॉन्ग আছে। बंगाली में एक फोक सॉन्ग है जिसमें कहा जा रहा है कि तेरे रूप देख के मैं पागल हो गया। और ये अगर आप लोगों को पता है, गौरांग महाप्रभु को देख के ये बोल रहे थे। कोई कुछ नहीं, मतलब ये जो इंसान है जिनके साथ आप रिश्ते में हो एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्ट्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, द हारोफंट, डेथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये करंट एनर्जी भी उनका गजब का है। एक तरफ ये आपको स्टॉक कर रहा है, दूसरी तरफ ये आपके लिए पागल है, मतलब आपके बारे में ही सोच रहा है। तीसरी तरफ ये रिश्ते की जो भी मन मुटाव है उसे खत्म करना चाहते हैं। चौथा, ये इंसान रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो ये मूव ऑन भी कर जाएंगे, ऐसा सोच रहा है। जैसे देखता ही रहता है या देखती ही रहती है। ये आपके लिए पूरी तरीके से, मैं क्या कहूँ, माइंड से, सोल से ये आपके बारे में सोच रहा है। एक तरफ ये आपको दिन रात स्टॉक करता है, दूसरी तरफ ये आपके साथ शादी के बारे में सोचता है, तीसरा आप आ जाओ इसका इंतजार कर रहा है। और इस हद तक ये आपको चाहते हैं कि कुछ ना हुआ तो भाई मैं खुद ही मूव ऑन कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे जो जो चाहिए था, जितना चाहिए था, कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि গৌর তোর রূপ দেখা হইয়াছি পাগল। এতটাই, इतना ही ये अपनी माइंड से परेशान है। हालांकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, पास्ट की गिले शिकवे को खत्म करना चाहते हैं, रिश्ते की रिबर्थ चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ ना मिला तो रहना नहीं है, ऐसा भी सोचते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप
अपने मस्ती में हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी आपका ध्यान है अभी, और आप पूरी तरीके से स्टेबल हो हर तरीके से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। या तो आप भी उनके तरफ से कोई नया शुरुआत का इंतजार कर रहे हो, या फिर आप कोई गुड न्यूज, कोई नया शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत, इसका आपको भी ना, यस, आपको भी इच्छाएं हैं। अगर आप इस इंसान के साथ शादीशुदा हो तो वो शादी को वापस पाना चाहते हैं। शादीशुदा नहीं हो, लव रिलेशनशिप में हो, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में। अगर आप इनके इनसे दूर रहते हो तो भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हो गई उनकी एनर्जी। आपकी एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप जो हो, आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो रिश्ते में भी और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। आप पारिवारिक तरीके से सोच रहे हो, परिवार केंद्रित तरीके से सोच रहे हो। आपके लिए परिवार, स्टेबिलिटी, खुशी, परिवार के लिए जो भी जितना भी उनके लिए आप जितना भी कंफर्ट लेवल तक उनको कंफर्ट दे सकते हो, उसके लिए आप सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आप एक अपनी जो विश है उसे पूरा करने के बारे में सोच रहे हो। आप पैसा कमा रहे हो इसलिए कि नए घर, गाड़ी, बंगला, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको मिले और आप एक नया शुरुआत कर पाओ। कहीं ना कहीं मेहनत आप दोनों तरीके से कर रहे हो, परिवार को भी जुड़ने के लिए, पारिवारिक खुशी के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ नया करना चाहते हो। ये जो इंसान है, इनके साथ आपका शादी का रिश्ता हो सकता है, या फिर अगर शादी ना भी हुआ तो रिश्ता इतना गहरा है कि शादी जैसा ही है। शादी करो या ना करो, शादी फ्यूचर में करो, लेकिन सोच आप उनके साथ ही सोच रहे हो कि ये रिश्ता बहुत स्टेबल हो और शादी तक जाए, और रिश्ते में जो है लॉन्ग टर्म आप कुछ सोच रहे हो इस रिश्ते को लेके। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्यूरियस, सॉरी मेरा कार्ड गिर गया था। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्यूरियस, आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक नया शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं, एक निर्णय लेना चाहते हैं। बहुत इन्होंने इस रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स जो है वो देखे हैं, आप खुद भी देखे हो, लेकिन अभी ये इंसान बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, एक सही निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं आपके पर्सन कि आप एक सही निर्णय लो, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ सोचो,
किस्मत के साथ आपको मिल जाएगा। किस्मत के भरोसे रिश्ते को एक नया शुरुआत दो, क्योंकि ये तो इंतजार कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपकी तरफ आए। अगर आप इनके साथ इनसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का, शादीशुदा हो, लेकिन हो सकता है काम के सिलसिले में आप या फिर आपके पर्सन एक दूसरे से दूर रहते हो, तो ये डेफिनेटली आपके साथ मिलना भी चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप कोई निर्णय लो। काम के सिलसिले में अगर आप घर से दूर रहते हो तो काम को तो आप इम्पोर्टेंट दे ही रहे हो, रिश्ते को भी इम्पोर्टेंट दीजिए, जैसा कि आप सोच रहे हो, लेकिन उनको तो ये बात पता नहीं है ना। तो ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय लें, जिसमें आपकी भलाई हो, आपके परिवार की भलाई हो, और खास करके आपके रिश्ते की भलाई हो, ताकि रिश्ता ऐसे बिखरे बिखरे ना रहे, रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। एक्यूरियस, रिश्ते में प्यार भी है बहुत, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि प्यार जो है वो कम होता जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को वक्त नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को आप चाहते हो आपके जो पर्सन है क्यूरियस, आप चाहते हो कि आपके पर्सन दूसरों की बहकावे में ना आए। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है किसी की बहकावे में ना आए, मेंटल कन्फ्लिक्ट में ना रहे, इल्यूजन में ना रहे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सही बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, ये वो। ये अपनी हिम्मत से जो भी करेंगे, अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करते हुए, टीम वर्क करके ये रिश्ते में वापसी करे, किसी के साथ बात करे, किसी के साथ किसी का सलाह ले, लेकिन किसी ऐसे इंसान की सलाह नहीं जो इनको गलत सलाह दे। इनको किसी की मदद की जरूरत है। आप चाहते हो कि ये हिम्मत से आगे बढ़े, जरूरत पड़े तो किसी की मदद ले, लेकिन कंफ्यूजन में ना आए, गलत संगत में ना पड़े, लड़ाई झगड़ा ना करे, और रिश्ते में वापसी करे। क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर इनका जो 3 जो सोच है, ये अगर एक भी नहीं हुआ तो ये मूव ऑन भी कर जाएंगे, ऐसा ये करंट एनर्जी में सोच रहा है। तो इस बात का शायद आपको पता चल जाएगा आगे चल के। तो आपका भी ये कहना होगा कि ये हिम्मत से काम ले, ये मिलके किसी के साथ, अच्छे लोगों के साथ बात करे, अच्छे किसी की सलाह ले, और ये रिश्ते में वापसी करे, हिम्मत रखे कि रिश्ता जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं है। आप उनके बारे में सोच रहे हो, परिवार के बारे में सोच रहे हो, और आगे बढ़ के ये अपनी हिम्मत से काम ले। डरने की जरूरत नहीं है, गलत सलाह लेने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, मेंटल कन्फ्लिक्ट में ना आए, सही तरीके से हिम्मत के साथ आगे बढ़े आपके तरफ। अब हम देखेंगे अगर आपके जो पर्सन है और आप दोनों ही सेम बोट में हो, आप दोनों, both of you are in the same boat, you are same boat brothers। अब हम देखेंगे कि आउटकम क्या होता है इस हफ्ते के लिए। कुछ लोग थर्ड पार्टी में भी जुड़े हुए हैं, कुछ रिश्ता थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है, कुछ लोगों का वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता है जो कि
ये घर से दूर रहते हुए ये रिश्ता बनाया था, अब ये घर लौट रहे हैं, तो आपको परेशानी होगा, आपको या फिर आपके पर्सन को, जिसने भी घर से दूर रह के रिश्ता बनाया है। 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप शादी में ही लौट रहे हो तो उनका क्या काम, ऐसा सोच रहे हैं कुछ लोग। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज लियो के साथ, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी लौट रहा है ना घर में, जा रहा है, ये उस वजह से लौट रहा है कि परिवार की जिम्मेदारी है, घर की, बच्चों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये रिश्ता बैलेंस करके ही लौटेंगे, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किसी के साथ किसी का रिश्ता जो है, कर्मा जो है, ये खत्म हो रहा है, पेंडिंग कर्मा जो है वो खत्म हो रहा है। अब जो है रिश्ता इस हफ्ते बैलेंस होंगे, झूठ से पर्दा उठेगा, जो डर, जो झूठ, जो ट्रॉमा था वो कम होगा। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, द मून के कार्ड आए हैं, तो जो भी झूठ, बातें छुपाना, जो भी ट्रॉमा चल रहा था रिश्ते में, वो चीजें खत्म होगी। रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा। बहुत मैच्योरिटी से रिश्ते को हैंडल करने की कोशिश आप दोनों के दोनों करोगे। कुछ हद तक रिश्ता बैलेंस होगा भी, लेकिन फिर भी किसी के मन में, जो थर्ड पार्टी में है, उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा इस वजह से कि ये लौट रहे हैं घर, लेकिन आपको भी पता है कि ये इंसान आपको छोड़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि ये घर लौट रहा है, ये पैसा कमा रहा है, क्योंकि आपका उनके साथ जो रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, और ये घर लौट रहा है, ये जिम्मेदारी निभाने लौट रहा है। तो आपको इस बात की जब समझ आ जाएगा, तब आप शांत हो जाओगे। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, बातें छुपाया जा रहा है, मुझे झूठ कहा जा रहा है, आप ट्रॉमाटाइज भी हो सकते हो, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग से बाहर आ जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। एक्यूरियस, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि आपको करना क्या है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है आप वही करें। सक्सेस, डेफिनेटली आप इतना मेहनत जो कर रहे हो, तो सक्सेस तो आपको मिलना ही मिलना है, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, अपने रिश्ते में भी और आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें भी। हेल्पफुल पीपल, मैंने पहले ही कहा था कि आपको किसी की मदद की जरूरत है, आपको या फिर आपके पर्सन को, जो आप चाहते हो कि किसी के साथ मिले, बात करे, सलाह करे, और वो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर आपने रीडिंग पहले से सुना है तो आप को पता है, तो उस बात को आगे भी आपके लिए भी ये लागू होता है कि आपको कुछ लोगों के साथ रिश्ते में जुड़ना है, बात करना है। हमेशा ऐसा नहीं कि हम ही सब सही कर रहे हैं, हम सही या गलत है, ये बात जो बता सकता है आपको गलत में गलत और सही में सही। हमेशा आप सही हो ऐसा नहीं, आप जब गलत होते हो, आपको गलत बोलने की जो हिम्मत रखते हैं, ऐसे अगर आपके दोस्त हैं, तो उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए, बातें कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, सच्चाई सुनिए और आगे बढ़िए। साथ ही साथ मैं ये कहूंगी, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, उनसे आपको दुआएं मिलेगी
और आपके रिश्ते में ये काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।